गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राय आर्टिस्ट। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग। मैं तो अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज है 17 जून। आज मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि आज बादल छाए हुए हैं, तो मौसम में थोड़ा बदलाव आया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से गर्मी कुछ कम हुई है। हर बार के व्लॉग की तरह ही आज के व्लॉग में भी मैं आपको अपना डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो ख़ास है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं अपने गांव। और गांव हम क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे, तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग डेली रूटीन के साथ। तो अभी मैं चलती हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। बर्तन धोने के बाद मैं चाय बनाऊँगी। फ्रेंड्स, मेरी जो दीदी हैं हरिद्वार वाली, वो काफ़ी साल बाद गांव जा रही हैं। मतलब 3 साल बाद तो वो लखनऊ ही आ पाई हैं, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था आने का अपने घर। और 2008 में वो गांव गई थी, तब से गांव नहीं गई हैं, इसलिए उनका गांव घूमने का बड़ा ही मन था। तो उन्होंने पापा से गांव घूमने के लिए कहा था। यही वजह है कि हम सभी लोग एक बार फिर से गांव जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ये देखिए, सभी लोग सो कर के उठ गए हैं और बच्चे अभी सोकर उठे हैं, बाहर बैठे हुए हैं छत पर। और फ्रेंड्स, इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सभी लोग छत पर ही सो रहे हैं। और इस समय लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है। रात के टाइम जाती है तो कम से कम 4-5 घंटे के लिए चली जाती है। इसी वजह से हम सभी लोग छत पर ही सोते हैं इस टाइम। फ्रेंड्स, बर्तन धो करके मैंने साफ़ कर लिए हैं और किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और एक तरफ मेरी दीदी ने देखिए चाय बना करके रख दिया है। और जब सभी लोग मुंह धो लेंगे तो सभी के लिए चाय निकाल करके दूंगी मैं। पीने का पानी, फ्रिज की बोतल, कूलर में पानी, सब कुछ मैंने सारा काम निपटा लिया है। और अब चलते हैं हम सब चाय पीने। तो ये देखिए, यहाँ पर कप लग गई हैं सभी के लिए। और अब दीदी जा रही हैं सभी को चाय देने के लिए और तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। दीदी सबके लिए चाय निकाल रही हैं, तो चलिए सबसे पहले चाय पी लेते हैं। अब हम सभी चलते हैं छत पर ही ठंडी ठंडी हवा में चाय का आनंद लेने। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। सभी के लिए चाय लग गई है, तो चलिए चलते हैं छत पर। पापा ने तो सुबह सुबह नहा भी लिया है और बच्चे देखिए अभी मुंह धो रहे हैं, मुंह धो करके आए हैं। तो अब सभी लोग बैठ करके चाय पियेंगे। मम्मी तो मॉर्निंग वॉक पर गई हुई हैं, जब मॉर्निंग वॉक से लौटेंगी तब मम्मी चाय पियेंगी। चाय पीने के बाद मैंने एक तरफ गैस पर दाल चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ सब्जी बना रही हूँ। आज मैंने सुबह के खाने में बनाया है दाल, चावल, सब्जी, रोटी। दाल अरहर की है और सब्जी है आलू टमाटर धनिया की, सूखी सब्जी। जब तक मैंने सब्जी में तड़का अभी डाला ही था कि मम्मी मॉर्निंग वॉक से लौट आई थी, तो मैंने उन्हें भी चाय दे दी है। और ये देखिए, ये बड़ी दीदी का छोटा बेटा है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। मम्मी को चाय देने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने चुकंदर काट लिए हैं खाना खाने के साथ के लिए, और धनिया बारीक काट ली है सब्जी में डालने के लिए। दाल हमारी पक कर के तैयार है और कुकर में मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और एक तरफ सब्जी पक रही है अभी।
सब्जी हमारी पक कर के तैयार है। उसके बाद मैंने इसमें हरी धनिया डाल दी है और थोड़ी देर भाप लगा दूंगी ताकि धनिया की पत्तियां भी थोड़ी सी पक जाएं। उसके बाद सब्जी उतार लूँगी और इधर देखिए चावल भी रेडी हो चुका है, बन चुका है। फ्रेंड्स, आज हमें गांव भी जाना है तो इसलिए शाम के खाने की तैयारी भी मैं अभी से ही कर ले रही हूँ ताकि शाम को केवल पकाना ही रह जाएगा। शाम को गुलगुले बनाने हैं इसलिए मैंने चीनी अभी से घोल करके रख दी है ताकि पानी में अच्छे से घुल जाएगी। फिर मैं नहा धो करके आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ। ये देखिए दाल चावल सब्जी रोटी और चुकंदर है साथ में। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। फ्रेंड्स, घर का जितना भी सुबह का काम काज था वो सारा मैंने निपटा लिया है और फिर मैंने दोपहर में आराम किया है और अब मैं उठी हूँ। इस समय टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं इस समय दोपहर के। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। उसके बाद मुझे खाना भी जल्दी बनाना है क्योंकि आज हमें कहीं निकलना है। आप सोच रहे हैं आज मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आज जा रही हूँ अपने गाँव। एक बार फिर से मुझे अपने गाँव जाने का मौका मिला है। तो अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने और चाय बनाने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी ताकि घर से निकलने में लेट ना हो। तो चलती हूँ, मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ। जब तक चाय बन रही है तब तक मैं जा रही हूँ गुलगुले बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। एक बड़े बर्तन में मैंने आटा छान करके ले लिया है और उसमें मिला लिया है चीनी का घोल। और जब मैं गुलगुले तलूँगी तब उसी टाइम में सोडा उसमें 1 चुटकी मिला लूँगी। इससे गुलगुले स्पंजी बनते हैं और खाने में भी सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है गुलगुले का। चाय भी बन कर के तैयार है और अब मैं सबके लिए चाय लेकर के आ गई हूँ। फिर चाय पीने के बाद ही काम शुरू होगा शाम का। चाय पीने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ और मैंने ले लिए हैं आलू। अब आलू को धो करके कुकर में उबलने के लिए रख दूँगी। जब तक आलू उबल रहे थे तब तक मैंने हरी धनिया बारीक काट ली थी। और ये देखिए गुलगुले का बैटर तो मैंने चाय बनाते समय ही तैयार कर लिया था। और उसके बाद आलू उबालने के लिए जब मैंने रख दिया था उसके कुछ देर बाद ही मैंने आटा भी सान लिया था। और अब मैं जा रही हूँ गुलगुले तलने। गुलगुले तलने के बाद मैं पूड़ी बनाऊँगी, फिर पूड़ी बनाने के बाद सब्जी बनाऊँगी। तो चलिए पहले बना लेती हूँ गुलगुले। गुलगुले बनाने से पहले मैंने उसमें 1 चुटकी बेकिंग सोडा खूब अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद मैंने गुलगुले तलने शुरू किए थे। शाम के खाने में मैंने पूड़ी सब्जी और गुलगुले बनाए हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत खा करके जाएंगे और जो खाना बचेगा उसे पैक कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट गुलगुले बने हैं। इधर मैं गुलगुले तल रही थी और मेरी दीदी आलू उबल चुके थे तो बैठ कर के छील रही थी। तब तक गुलगुले तल चुके हैं और उसके बाद अब एक तरफ दीदी पूड़ी बेल रही हैं और मैं पूड़ियाँ तलती जाऊंगी। तो चलिए पूड़ियाँ बना लेते हैं। पूड़ियाँ हमारी बन कर के तैयार हैं और अब मैं जा रही हूँ सूखी सब्जी बनाने, आलू टमाटर और धनिया की। तो इधर मैंने सूखी सब्जी बना ली है। उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया है और जो बचा था उसे पैक कर लिया है। उसके बाद हम सभी तैयार हो चुके हैं
और अभी पापा जाएंगे ऑटो रिक्शा लेने के लिए, तो जब ऑटो रिक्शा आएगा तब हम सब निकलेंगे घर से। बच्चे कभी गांव नहीं गए हैं, कभी गांव नहीं देखा उन्होंने, इसलिए गांव जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। ऑटो रिक्शा आ चुका था, हम सभी बैठकर अब निकल लिए हैं। थोड़ी देर में हम सभी चारबाग पहुंच जाएंगे। चारबाग आ चुका है, लखनऊ जंक्शन पर हम सभी पहुंच चुके हैं। देखिए कितनी भीड़ है आज। 11:55 रात के 11:55 की हमारी ट्रेन है। तो अब हम सभी जा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर जिस प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आएगी। गांव जाने के लिए पापा ने 1 महीना पहले ही रिजर्वेशन करवा लिया था। अब हम सभी बैठे हैं प्लेटफॉर्म पर और ट्रेन के आने का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है और हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। उल्टा आ रही है। यहाँ पे सो भी नहीं कर रखा। हमारा रिजर्वेशन था, इसलिए सफ़र करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये पूरा कैबिन हमारा ही है। हम आराम से पहुंच गए थे गांव। वैसे तो हम लोग घर से ही खाना खा करके चले थे, लेकिन जो थोड़ा बहुत खाना हमने पैक किया था उसे भी थोड़ा बहुत सबने खाया। उसके बाद हम सभी सो गए थे। हमारा स्टॉपेज आ चुका है, हम सभी उतर लिए हैं और अब यहाँ से हम लेंगे दूसरी ट्रेन जो हमें पूरा गांव तक पहुँचाएगी। ट्रेन आ चुकी है, हम सब बैठ लिए हैं और ट्रेन में कुछ लोग गाने सुन रहे थे। ये लोकल ट्रेन है जो डेली अप डाउन करती है, इसमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। नाना कह रहे वहाँ बैठी है, सब भूल गए थे ना। स्टेशन आ चुका है, हम सब उतर गए हैं और पापा गए हैं ऑटो लेने। ऑटो आएगा उसके बाद हम सभी निकलेंगे यहाँ से। ये स्टेशन का वेटिंग रूम है और सामने टिकट घर है और ये स्टेशन के बाहर का एग्ज़िट एरिया है जहाँ से ऑटो मिलती है और लोगों का आना जाना यहीं से होता है। एग्ज़िट द्वार है ये। ऑटो आ चुकी थी, हम सभी बैठ लिए हैं और निकल पड़े हैं अपने गांव। फ्रेंड्स, मेरा गांव बहुत ही हरा भरा है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति और सुकून मिलता है मुझे यहाँ आकर के। इसीलिए जब भी मुझे गांव आने का मौका मिलता है मैं ज़रूर आती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में अपने घर। और घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा आराम किया था। उसके बाद रात के डिनर में मैंने बनाया था तहरी बच्चों के लिए और सभी बाकी सभी लोगों के लिए बना था बाटी और चोखा, क्योंकि बच्चे बाटी चोखा पसंद नहीं करते इसलिए उनके लिए तहरी मैंने बना दी थी। फ्रेंड्स, अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।